गुजरात में बीजेपी विधायक के टिकट पर बवाल। महुआ मोइत्रा ने गुजरात मॉडल पर कसा तंज। बिल्किस बानो से क्या है कनेक्शन। गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। बीजेपी की ओर से जारी की गई सूची में शामिल एक विधायक के नाम को लेकर काफी चर्चा हो रही है। गोधरा से बीजेपी विधायक चंदर सिंह राहुल जी को एक बार फिर टिकट दिया गया है। चंदर सिंह राहुल जी वही विधायक है जिन्होंने बिल्किस बानो के दोषियों को संस्कारी ब्राह्मण कहा था। अब इसे लेकर विरोधियों ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी के गुजरात मॉडल पर तंज कसा है। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, गोधरा विधायक जिन्होंने बिल्किस बानो के दोषी बलात्कारियों हत्यारों को संस्कारी ब्राह्मण कहा था, उन्हें बीजेपी ने फिर से टिकट दिया है। ये है गुजरात मॉडल। नफरत करो, मार डालो और फिर इनाम पाओ। आपको बता दें कि बिल्किस बानो के दोषी जो जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे, उन 11 लोगों को 15 अगस्त को राज्य सरकार ने केंद्र की मंजूरी के साथ अच्छे व्यवहार के कारण 15 साल के बाद रिहा कर दिया था। इस रिहाई के खिलाफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका भी डाली। इस याचिका में 11 बलात्कारियों की रिहाई को चुनौती दी है और फैसले को वापस लेने की मांग की गई है। मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को तय की गई है। गोधरा से बीजेपी विधायक चंदर सिंह राहुल जी ने बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के कुछ दिन बाद ही कहा था कि बलात्कारी अच्छे लोग थे, ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों को अच्छे संस्कार के लिए जाना जाता है। हो सकता है कि उन्हें घेरने और उन्हें सजा देने की किसी की गलत मंशा रही हो। बीजेपी विधायक चंद्र सिंह राहुल जी के इस बयान की कड़ी आलोचना की गई थी। इस बयान के कारण कई विपक्षी दलों ने नाराजगी जताई थी और निंदा की थी। वहीं तेलंगाना की सत्तारूढ़ टीआरएस के नेता वाई सतीश रेड्डी ने भी इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि बीजेपी अब बलात्कारियों को अच्छे संस्कार वाले आदमी बोलती है। एक पार्टी के रूप में वह और कितना नीचे गिरेंगे, ये एक पार्टी का अब तक का सबसे निचला स्तर है। चंद्र सिंह राहुल जी गुजरात सरकार की उस समिति का हिस्सा भी थे जिसने सर्वसम्मति से 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ बलात्कार करने और उसकी 3 साल की बेटी सहित उसके परिवार के 9 सदस्यों की हत्या करने के दोषी 11 लोगों को रिहा करने का फैसला किया था। उन्होंने बेहद विवादास्पद टिप्पणी के साथ फैसले का बचाव किया था। दोषियों की रिहाई के बाद एक दक्षिणपंथी समूह की ओर से उनका फूल और मिठाई के साथ स्वागत किया गया, जिसकी काफी आलोचना की गई। अब एक बार फिर से ये मुद्दा चर्चाओं में है। बहरहाल गुजरात की 182 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होना है। वहीं चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के साथ आएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।